गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आ गई है, जैसे कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे हम पैट कहते हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया और इसके रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है 25/5/2021 से शुरू हो गई है। शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 25/5/2021 से है और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क वगैरह ये सारी चीज़ें 21/6 तक आवेदन की अंतिम तिथि है, यानी 28 जून तक का। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और इसमें सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो यानी कि आपका जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके साथ ही आप जिस तरीके से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, सारी चीज़ें तो देख ही रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, इसमें क्या क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो PET होगा और PET का ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और इसकी अवधि वगैरह 21 जून तक दे दी है, 25 मई से स्टार्ट हो गया है और इसके बारे में अब आगे जानकारी देख लीजिए। तो देखिए, इसके बारे में जो भी जानकारी मैं आपको मेन बता देता हूँ। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, अधिनियम संख्या सन 2014 की धारा 2 के द्वारा शक्तियों का प्रदान करते हुए वेतन बैंड रुपये 5,200 से 20,200 यानी 1,900 पे ग्रेड से लेकर के 4,600 पे ग्रेड तक की जो भर्तियां हैं वो यह कराएगा। और इसमें निम्न प्रकार से भर्तियां होंगी, उसकी भी डिटेल मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो जैसा कि इसमें देखिए क्या लिखा है, विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाली मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। यानी कि अब जो जितनी वैकेंसियाँ आएंगी पहले PET पास करने के बाद ही आएंगी। और देखिए, इस PET को भरने के लिए जो न्यूनतम अर्हता परीक्षा है वो आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए या उसके समकक्ष, यानी कि हाई स्कूल आपको चाहिए ही चाहिए इसे फॉर्म फिल करने के लिए। और देखिए, आयु सीमा की गणना देख लीजिए, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होगी इसमें। ठीक है, तो 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है 40 वर्ष। बाकी जो रिजर्वेशन है वो इसमें दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, ऑनलाइन ही इसका होगा। और इसमें देखिए क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना और फीस भुगतान और बाकी फिर फॉर्म का प्रिंट आउट। और आयोग की इस वेबसाइट पे जाकर के आप कर सकते हैं, UP.SC.gov.in पर। ठीक है दोस्तों, और यह जैसा कि ये PET का पाठ्यक्रम भी देख लीजिए क्या क्या आने वाला है। प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 100 और इसमें जो समय मिलेगा 2 घंटे का। तो देखिए, इसमें अब आगे क्या है, जैसा कि सिलेबस। ठीक है, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ये सारा इसमें, यानी कि हिस्ट्री से आपका 5 मार्क्स का आएगा, हिस्ट्री से 5 मार्क्स का हो गया। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका 5 मार्क्स का हो गया, भूगोल से 5 मार्क्स का हो गया। और भारतीय इंडियन इकोनॉमी से 5 मार्क्स का हो गया। और आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इससे 5 मार्क्स का हो गया। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 5 मार्क्स का हो गया। और फिर आपकी एलिमेंट्री अरिथमेटिक हो गई, ये भी 5 मार्क्स की आएगी आपकी। ठीक है, सामान्य हिंदी भी 5 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपका ये सारा डेटा दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा देखने के बाद अब इसमें आपका आता है लॉजिकल एंड रीजनिंग, ये 5 मार्क्स की हो गई। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का हो गया। जनरल अवेयरनेस ये 10 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपके भारत के पड़ोसी देश, राज्य, मुद्रा, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपकी हिंदी आएगी ये 10 मार्क्स की। तो यानी कि ये देखिए, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है। और आपका इसका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस का हो गया। और आपका ये हिंदी का, तो ये इस तरीके से आपका होगा। और इसमें बाकी का आपका देख लीजिए, जो ग्राफ विश्लेषण है ये इसमें मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 10 मार्क्स का होगा। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण की तालिकाएं, इस पर भी 10 मार्क्स का हो गया। तो यानी कि मान के चलिए, ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये दे दिया गया है। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा निर्धारित हो, मतलब उसी का आपका जो सिलेबस है NCERT का रहने वाला है। तो देखिए, और जो कि इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भी 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि सारी इसमें डिटेल दे दी गई है। तो यानी कि पेपर से लेकर के सारी चीज़ें दे दी गई हैं और आप इस फॉर्म को ठीक से भरें और सावधानी पूर्वक भरें। अगर नहीं आता है तो मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।